नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है लगभग 8 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी। मैं थोड़ा लेट होगी और तो सब पहले ही हो गए थे, मैं ही लेट होगी। और सब उठ कर बैठे अपने बिस्तरे में। ये हमारी बुआ माँ देखे तीनों की तीनों तीन मूर्ति बैठी है और बस सब लग रहे हैं अपने अपने काम पर। मैं भी देखती हूँ कि मुझे क्या काम मिल लगा, क्या करूँगी। तो मैं करती हूँ, सबसे पहले नाश्ता देती हूँ। रुचि नाश्ता बनाने लगी, नाश्ता सबको। चाय रख दी क्या बननी? चलो मैं रुचि बनाने लगी है सिंपल रोटी और बालों में दे रही सबको और नाश्ता बना रही। इसके पापा तो करके चले गए ना तेरे पापा, तेरे जीजा जी तो। और यहाँ पे देखिए आज आपको बताओ, अभी नाश्ते वगैरह का हो जाएगा प्रोग्राम। हल्दी का फंक्शन शुरू हुआ है, आज हल्दी है। तो सुबह हल्दी होगी और शाम को बाल लगेंगे। यहाँ पे ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पे, तो एक बार में ही दोनों चीज़ें हो जाती हैं जैसे मैंने दिखाया था पहले। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। तो अभी तो हमने बस सूट ही डाला, ठंड हो रही है इस वजह से। तो अभी कैसी है वो आपकी तबीयत? आज सुबह सुबह मेरी तबीयत भी खराब थी। जुकाम तो चलता ही रहा है, जुकाम इतना ठीक होंगे वो ली थी तो स्प्रे कहाँ है? उसमें रख दिया तेरे रख दिया आपने तो कर दिया था नाश्ता। हाँ बढ़िया वाला कर दिया। अब तो मुझे टेंशन नहीं है। चलो आपकी टेंशन खत्म, मेरी आधी टेंशन खत्म। तो चलो जी, मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ। और सिंपल रोटी बन रही है, अचार और बस चाय के साथ सबको दूंगी। इंदू भी बच्चों को तैयार वगैरह कर रही, वो भी लग रही है। और फिर करेंगे अपने पूड़े पकौड़ी बनाने का इंतजाम। इधर दिखाती हूँ आपको, सब लग रहे हैं सारे। देखिए बच्चे भी अपना उसमें लग रहे हैं, भैया गाड़ी साफ कर रहे हैं। फिर हलवाई यहीं लगेंगे क्या है जी? फिर हलवाई यहीं लगेंगे, इसीलिए कर रहे हैं क्या? यहाँ तो साफ हलवाई यहीं पे ही लगेंगे। जो टेंट खाने का वो यहीं पे ही लगेगा, तो इस वजह से सारी तैयारी यहीं होगी। तो यहाँ से खाली कर रहे हैं, कुछ सामान तो उठा दिया, लकड़ियाँ वगैरह यो ये एरिया। असल में शादी बहुत सारी है ना, वैसे बाहर जगह तो है लेकिन शादी ज़्यादा है। हाँ ऊपर ही रख, कैसा रखोगे? उठ जाइए, ऊपर ही रखिया हो। हाँ तो यहाँ भैया भी गाड़ी भी बाहर करेंगे, सारा कुछ ही। उधर हलवाई लग जाएंगे। तो इधर चूल्हा जल गया है, पानी उबलने के लिए, क्योंकि पानी गर्म हो रहा तभी नहा रहे हैं। और ये तुलसी रखा रहे हैं ऊपर, और तुलसी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। और आपको बता दूँ, पूजा जो होगी हमारी वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे तैयारी होगी, चने वगैरह उबाल दिए थे सुबह ही उठ के। ये सुबह के अब जो हल्दी का प्रोग्राम होगा उसमें ये चने दिए जाते हैं सबको। तो यहाँ चने उबाल कर रख दिए। और जो हमारे देवी तरह हैं वे यहीं पे ही आएंगे, मतलब उन्हें यहीं पे ही विराजमान किया जाएगा। तो यहाँ पे कमरे की साफ़ सफाई सब कुछ होगी थी। तो अभी बस मैं कर दे दूँ पहला नाश्ता सबको, फिर बस नाश्ते का हो जाएगा तो उधर का काम देखेंगे। ले रुई, तुम झाड़ू लगा रहे, मुझे ना बता देते क्या? मैं लगा देती। बिजली का काम है यहाँ भी। अच्छा वहाँ झाड़ू लगाने जाने पता लगता, वहाँ से चिपकी पड़ी। अच्छा, क्यों मैं नहीं देख कर करूँ थी है? मुझे तब मोटे दिमाग की समझ लगे ज्यादा। हाँ नहीं फिक्र है। अच्छा वो आप ही हो, वो आप ही हो क्या? बॉर्डर पर फौजी बढ़िया लगा है। अच्छा हमारे जैसा लेकर लगा कोई दुम दबा लगा। सही बात है, उन्हें प्रैक्टिस हो ही रहा है ना फौजियों को, जो काम जिसके बस का वो ही कर सके उसे। तो यह अभी लेके आई बुआ जी मिट्टी लाते हैं, मतलब जो दरिया जोड़ जो भी कुछ होता है घर पे गांव में वहाँ से। और वो मिट्टी घोल के भी है, इससे चूल्हा लिपा जाता है, क्योंकि इस पर आज बनेंगे वो पूड़े। ये शुभ होती है बहुत। और ये वहाँ पे पहले पूजा जाता है, पूज का ही बुआ जी, और फिर ये मिट्टी लेकर आई।
और मिट्टी से अब हमने ये चूल्हा लीप दिया। तो जब शुभ काम शुरू करेंगे ना, मतलब आज पूड़े बनेंगे, तो पहले इससे ये लिपा जाता है, तो इसलिए मैं लीप रही। वैसे तो ये लिपे हुए ही, लेकिन आज का ये करना ही होता है। सारी मतलब यहाँ की रस्म थोड़ी अलग है, हमारे यहाँ की अलग है थोड़ी। हमारे यहाँ तो थारे आने पूछते नु पता नहीं, मेरे सामने तो करा नहीं, करा होगा मुझे पता नहीं। असल में ज्यादातर मेरे को वहाँ बाहर की ड्यूटी रहती ना, मुझे आधे काम का पता ही नहीं चला था क्या हुआ था घर पे। बस इसी से फिर की इस पे ही बस सारों को टोन लो, फिर लगा दिए सारों को वैसे ही कुछ बस कर दिया इसको। तो ये रहे सारे इनको वैसे ही लगा था भीतर। जो शादी के चूल्हे डले हैं ना, ये सारे शादी के नाम के ही डले हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 डले, 7 डले, 7 एक जाल नीचे। अच्छा, हाँ तो ये सारे शादी के नाम के ही डले। शादी में सबसे पहला काम यही होता है चूल्हे डालने का। तो यहाँ ये चूल्हे डले, जो सारों पे ये मतलब मिट्टी लगनी चाहिए, ये वाली जो पूजा वाली मिट्टी होती है। तो मम्मी कह रही लीप तो वो इधर इन पर लगा दो बस, तो इन पर मैंने लगा दिया ऐसे। ठीक। चलो जी, ये वाली रस्म मैंने कर दी। और मुझे स्मतन हो रहा, खा लूँ मिट्टी, खुशबू आ रही। कैल्शियम की कमी हो रही तेरे में। कैल्शियम की कमी होती है इसका मतलब तेरे में। मुझे तो पता नहीं, कभी पहले तो नहीं होती, अब तो यूँ लगे है जैसे मिट्टी की खुशबू आ रहा है, तो मिट्टी खा लो। ये रख के आ रहे हैं हाड़े पीसने के लिए, आटा जो पिसेगा। ये तो नहीं बोलो जहाँ पता नहीं क्या क्या, बस सारा दिन यही यही ना उसका तो।
नहीं होता कभी वो वीडियो बनाई नदी है ठीक तो खड़ी अभी नंद रख दूं क्या? न्यारे न्यारे मेरा है क्या ये? Thank you.
सुबह हल्द की रस्म है वो तो हो चुकी थी, हल्दी की मतलब लगाने वाली रह रही है अभी। यहाँ पे ना 2 बार करते हैं रस्म, सुबह और शाम। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा जो हल्द है और बान है दोनों एक साथ करते हैं शाम के टाइम, लेकिन यहाँ पे सुबह ही तो हल्दी की रस्म करते हैं, जिसमें मैंने दिखाया आपको। वो हल्दी फोड़ते हैं उससे और बुटना वगैरह तैयार करते हैं, तो वो वाली होती है। और अब ये जो बान लगाते हैं बनने को, मतलब लड़के को दूल्हे को बान लगते हैं, अब जो शाम को वो वाली रस्म होगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ बनते हैं पूड़े और पकौड़ी, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया रामपुरा आपको पूड़े पकौड़ी बन रहे थे, तो उसकी मैं कर रही हूँ यहाँ तैयारी। मायके में तो खैर ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती अपने आप को, लेकिन ससुराल में ये सब करने पड़ते हैं काम। या मायके में कैसा क्या हुआ ये चीज़ें, ये वाली जिम्मेदारी हमारे पास नहीं थी, ये ताई जी चाची भाभी इन्होंने सब ने करी, लेकिन यहाँ पे ये काम हमें ही करना है। और यहाँ पे मैंने घोलना शुरू कर दिया है, शक्कर और चीनी दोनों को मिक्स किया है। मम्मी ने बोला कि दोनों चीज़ें मिक्स करके तब पूड़े बनाएंगे, तो उसमें मैंने शक्कर में और चीनी डाल के उसमें गर्म पानी डाल दिया, तो काफ़ी सारा घोल दिया। और पता ही है जैसा गांव में तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, मतलब पूड़े बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा टब ले लिया, इसमें डाल लिया आटा जितना भी मम्मी ने बताया उन्हीं के हिसाब से सारा ले लिया सामान। शक्कर भी मतलब उन्होंने अपने अंदाजे से दे दिया, जैसा 2 धड़ी आटा 10 किलो के लगभग और 6-7 किलो के लगभग ये चीनी शक्कर थी। तो वो मैं घोल रही अच्छी तरीके से। शक्कर तो घुल जाती है बट उसमें जो चीनी थी ना वो थोड़ा सा घुल नहीं रही थी। फिर बुआ जी भी देखे मुझे बता रही है और सारी हेल्प कर रही है बुआ जी, और सारी तो इतना नहीं कर पाती बट ये छोटे वाली जो बुआ जी है बहुत हेल्प कराती है जितना भी। हालांकि अब बड़ी होगी लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है करने की। तो यहाँ इंदू भी आ गई, मम्मी भी आ गई, सभी आ गए हैं ऊपर। बल्कि मम्मी तो बोल रही थी कि शाम को करेंगे शुरू 2-3 बजे। मैं कहने लगी, मैं कहा अगर 2-3 बजे हम बनाना शुरू करेंगे तो फिर बान किस टाइम लगेंगे, मतलब जो रस्म है वो तो बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि एकदम से बन के तैयार हो जाएंगी। 4-5 घंटे तो कम से कम इनमें लगते ही हैं, और फिर शाम को हम जो बान का प्रोग्राम करेंगे वो फिर लेट हो जाएगा। फिर सब अब छोटे दिन होते हैं, तो यहाँ इसी वजह से जैसे ही हल्दी का सुबह प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो शाम को हम उसी समय में लगी थी तैयार होके, मतलब तैयारियों पे लगी थी कि हाँ अभी बनाना। तो यहाँ पे मैंने आटा घोलना शुरू कर दिया। मम्मी भी आ गई, मम्मी से पूछ रही मैं का कैसा कैसा करना, क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले, लेकिन पहले मैंने नहीं की और काम मैंने किए, क्योंकि जो शादी हुई इनकी तीनों की तो उस टाइम मैं अकेली थी, तो मेरे पास और भी काम थे, तो मम्मी इन चीज़ों को संभाल लेती थी। बट अभी मम्मी से इतना नहीं हो पाता, तो शायद बड़ी होने के कारण या कैसे भी समझ लो, तो ये सारी जिम्मेदारी इस बार मेरे ऊपर आ गई है। तो मैंने शुरू कर दिया है घोलना, और बुआ जी ने देखी ये जो शक्कर का घोल है वो बनाना शुरू कर दिया। और इसे बनाना सबसे टफ काम था इस टाइम, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा। एक तो इसमें डर रहता है कि कभी गांठ वगैरह ना पड़ जाए आटे में, और फिर ये भी नहीं पता है कि कितने मीठा कितना डालना। वैसे तो मम्मी ने अंदाजे से सब कुछ बता दिया था, बुआ जी ने मम्मी ने। तो यहाँ पे देखिए बुआ जी डालती जा रही हैं पानी, और उसके बाद मैं घोलती जा रही। और मैं ना थक गई थी एक हाथ से, क्योंकि लगभग 10 किलो के लगभग आटा था, तो फिर टाइम तो लगता ही, मतलब उसमें ज़्यादा हो जाता है तो हाथ से हो नहीं पाता। तो यहाँ पर देखिए बस पूरी मेहनत के साथ लगी पड़ी। और इधर इंदू भी आ गई थी ऊपर। पहले तो वो खाना बना रही थी नीचे, फिर वो भी आ गई। मैंने उसको बोला, मैं कहा चल तू इतना आग सिलका दे चूल्हे में, क्योंकि आग ना मेरे से अच्छे से नहीं सिलकती अगर मैं आपको बताऊं। तो इस वजह से वो फिर चूल्हे में आग जलाने लगी। और यहाँ पे मैं घोल के तैयार कर दूंगी, थोड़ी देर इसको रख देंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो पूड़े हमारे अच्छे बन जाएंगे। तो खूब इसको मथना पड़ता है जिससे कि इसमें डली ना पड़े। आप देखते होंगे कि थोड़ा सा भी बनाओ उसमें ही टाइम लग जाता है, लेकिन इतने सारे में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे मैंने अपनी बैंगल्स वगैरह सब निकाल दी, जिससे कि ये चूड़ियों में मतलब भरे ना आटा, इस वजह से। तो यहाँ बातें भी चल रही है हमारी, और
काम भी हो रहा है कंटिन्यू, सब अपना बैठे लगातार कर रहे हैं। तो इधर बुआ जी नीरज भैया लेके आए हैं पालक, क्योंकि नमक के भी बनेंगे और पूड़े मतलब मीठे भी बनेंगे और नमक की पकौड़ियाँ भी बनेंगी आलू वाली। और उससे पहले मैं नीचे आलू रखाई हूँ उबलने के लिए, वो नमक की पकौड़ी के लिए, क्योंकि हम उबले हुए आलू की पकौड़ी बनाते हैं। और इधर देखिए इंदू ने तेल चढ़ा दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी और बस मैं तो उसी में लगी रही हूँ। मम्मी कह रही क्या ला मैं करवा दूँ, मैंने कहा नहीं बस आप रहने दो, मैं कर लूँगी। थोड़ा सा उन्होंने चमचे से तो करवाया अभी, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे देखिए बस पूरी मेहनत से लग रही हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए आटा हमारा घुल के तैयार हो चुका है और मैं हाथ धोने के लिए नीचे चली गई, क्योंकि मुझे इतना पानी नहीं मिल रहा था, हाथ मेरा पूरा अच्छे से सना हुआ था। तो फिर मुझे सामान भी लेके आना था नीचे से, वो क्या बोलते हैं वो पकौड़ी बना, वो झरनी वगैरह सारी चीज़ लेके आनी थी। तो यहाँ पे मैं हाथ धोने जा रही और वो लेके जा रही। इंदू उधर देखे पालक साफ करने लगी है और कढ़ाई भी रख दी, बस कढ़ाई में तेल गर्म हो जाएगा तो अब हम पूड़े बनाने कर देंगे शुरू। तो यहाँ पे देखिए जी आटा वगैरह हमारा हो गया है रेडी, बन के तैयार हो गया। और उसके बाद बस हमने कर दिया पूड़े बनाने शुरू। कढ़ाई चढ़ चुकी है और सारे लग गए हैं। इधर देखिए दोनों बुआ जी इंदू इन्होंने डालने शुरू कर दिए और मैंने उतारने कर दिए हैं शुरू, क्योंकि कढ़ाई भी बड़ी है, चूल्हा भी बड़ा, तो इस पर 3-4 सदस्य मिलकर करते हैं तभी जाकर हो पाता है काम, यानी अकेला नहीं कर सकता इन चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने उतारने शुरू कर दिए, एक उतारेगा और 3 इसमें डालते रहेंगे, क्योंकि डालने वाले ज़्यादा चाहिए, थोड़े थोड़े डलते हैं, एकदम से तो नहीं डलते इस वजह से। और बच्चे भी आज इन चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसा कर रही मम्मा। और उतारते उतारते भी हमें बहुत टाइम लग गया, कम से कम 3 घंटे तक हमने मीठे पूड़े बनाए, मतलब 12-12:30 बजे के लगभग हम लग गए थे और 3 बजे तक हमने मीठे ही बने हमारे से। और उसके बाद फिर नमक के बनाए, वो कैसे बनाए कैसे किस तरह वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और पूड़े कैसे मतलब यहाँ पे कैसे आते हैं गांव में, किस तरीके से ये रस्म की जाती है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, सब इकट्ठे होते हैं, सब एक साथ मिलते जुलते हैं। और वैसे भी मतलब जैसा हम गांव में आते हैं वैसे तो कोई मिलता नहीं, लेकिन रस्म के बहाने तो बहुत लोग हमें आपस में मिल जाते हैं, अच्छा लगता है। तो जी कन्हैया की हल्दी की आज रस्म हो चुकी है, अब शाम को होगी बान की, वो मैंने आपको दिखा दी। बान वाली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।